राम राम भूपेंद्र भैया। राम राम अनिल भैया। बैठो अनिल भैया। हाँ भैया। भूपेंद्र भैया आज आप क्या कर रहे हो? आज हम टमाटर की पौध की रोपाई कर रहे हैं अनिल भाई। आप जो आज ट्रांसप्लांटेशन करने वाले हो, इसकी आगे की प्रक्रिया बताओगे? हाँ हम कर रहे हैं, आप देखते जाइए। सबसे पहले तो हम ये पौध में पानी सींचकर इसको गीला करेंगे ताकि ये सीड बेड अपना ये गीला हो जाए, और जिससे हमको ये सीड बेड गीला हो जाएगा तो हमको इससे पौधे निकालने में हमको आसानी हो जाएगी। अब हमने इस सीड बेड में पानी अच्छी तरीके से पूरे में सींच दिया है। अब ये सीड बेड से अपनी ये पौध निकालने के लिए तैयार हो गई है। अब हम आपको बताते हैं कि सीड बेड से पौध को किस तरीके से निकालना चाहिए। ये तसला है और ये खुरपी है। इससे हम पौध को एक एक दो दो करके इस तरीके से निकालेंगे ताकि इनकी मिट्टी भी जड़ों के साथ आ जाए। आप खुरपी से पौधों को क्यों निकालते हो? पौधों को खुरपी से निकालने से इनकी जड़ें टूटती नहीं हैं और ये अपने ये पौधे हैं ये आसानी से सुरक्षित तरीके से निकल आते हैं। इस पौध को हमने निकाल लिया है। अब हम इसको पौध को खेत में लगाते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि इस पौध को हम खेत में कैसे लगाते हैं। देखिए हमने ये टमाटर की पौध के लिए इस प्रकार से इस खेत को तैयार किया है। टमाटर की पौध लगाते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? टमाटर की पौध लगाते समय हमें सबसे पहली ध्यान रखने वाली बात तो ये है कि जब हम टमाटर को सीड बेड से निकालते हैं उस समय उसको हमें खुरपी या फावड़े की मदद से हमको उसको निकालना चाहिए ताकि उसकी पौधे की जड़ ना टूटे। और पौधे को अपन जैसे ही अपन ने उससे निकाला और निकालते समय उसको अपन को गोबर और गौमूत्र के उस घोल में उसको रखते जाएं और वो पौधे को तुरंत लगना चाहिए। माने ये नहीं कि सुबह अपन ने निकाल लिया और शाम को लगा रहे हैं। और अपन जब लगाते हैं तो उस समय लाइन से लाइन की दूरी भी अपन को नियंत्रित रखना है। लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर होना चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर, इस बात का अपन को ध्यान रखना चाहिए। और अपन ये और ध्यान रखने वाली बात है कि ये पौधे जब अपन लगा रहे हैं उस समय या तो सुबह का समय हो या शाम का समय हो, क्योंकि उस समय नमी होती है खेत में, जिससे हमारे पौधे माने झुलसते नहीं हैं। इन घारों पर हमने ये 2 रस्सियां बांधी हैं जिनकी दूरी 30 सेंटीमीटर है ताकि पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर आए और ये पौधे समान दूरी पर लगे। ये हमने गोबर का और गौमूत्र का घोल तैयार किया है। इसमें अब हम पौधों की जड़ों को डुबा देते हैं। अच्छा, आपने गोबर और गौमूत्र का घोल ये तैयार किया है, इससे आपको क्या फायदे हैं पौधों के लिए? गोबर के और ये गौमूत्र के घोल में जड़ों को डुबाने से इसमें पौधों में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है और इससे पौधा स्वस्थ होता है। सबसे पहले तो हम इसमें गड्ढा बनाते हैं और उस गड्ढे में हम इस पौध को एक एक लगा देते हैं और इसको मिट्टी से ढक देते हैं।
आप लाइन से लाइन की दूरी कितनी रख रहे हो और पौधों से पौधों की दूरी कितनी रख रहे हो? हम लाइन से लाइन की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर के लगभग रख रहे हैं और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर के लगभग रख रहे हैं। और मिट्टी से ढकने के बाद इसमें पौधे में हम थोड़ा थोड़ा पानी दे देते हैं। टमाटर के पौधों को किस प्रकार की सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है? टमाटर के पौधों में निरंतर सिंचाई की आवश्यकता होती है और इसमें हम हल्की सिंचाई करते हैं। हमारे सभी पौधे स्वस्थ निकलते हैं एवं रोग मुक्त होते हैं। और इससे जो अपन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन करने में भी हमको आसानी होती है और इससे हमें ज़्यादा उत्पादन की उम्मीद भी हम इससे कर सकते हैं। इस तरीके से टमाटर की पौध लगाई है, इससे आपको क्या फायदा? इस विधि से पौधा लगाने से हमें ये फायदा है कि पौधा हमारा मजबूत एवं स्वस्थ होता है और उसमें बढ़वार भी अच्छी होती है और जो खरपतवार इसमें होती है उसको नियंत्रण करने में भी हमको आसानी है। और पर्याप्त जगह होने के कारण इन पौधों में शाखाएं भी अधिक निकलती हैं और अधिक शाखाएं निकलने से उसमें अधिक फल बनते हैं और जिससे हमें अधिक लाभ मिलता है। आपने जो टमाटर की पौध लगाई है, इसके विषय में हमारे किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। मैं सभी किसान भाइयों को यह संदेश देना चाहता हूं कि आप सभी लोग भी इस तरीके से टमाटर की पौध की रोपाई करें और अधिक उत्पादन लें और जिससे आपको अधिक लाभ प्राप्त हो। जय राम जी। भूपेंद्र भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें टमाटर के ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बताया और हमारे किसान भाइयों को संदेश दिया। हम आशा करते हैं कि हमारे किसान भाई इस पद्धति से टमाटर को लगाएंगे और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करेंगे।